Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. आज हमारा सेकंड पार्ट है अल्लाह ताला की हिकमत पर ईमान। इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे और इसके अंदर हमने जिस आयत से हमने ये थीम निकाली वो आयत थी कि कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम, तुम्हारे ऊपर जिहाद को फर्ज कर दिया गया और तुम उसको नापसंद करते हो। ऐसा अन तकराहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम, हो सकता है कि कोई चीज जिसको तुम नापसंद करते हो उसमें तुम्हारे लिए खैर हो। व ऐसा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और हो सकता है कोई वो चीज जिसको तुम पसंद करते हो उसमें तुम्हारे लिए कोई बुराई हो, कोई शर हो। और जो मेन आइडिया था, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। कल की क्लास में हमने उसको सीरत के साथ कनेक्ट करके समझा और सुलह हुदैबिया के वाकया के साथ हमने उसको देखा और हमने अपनी डेली लाइफ के साथ उसको कनेक्ट करके देखा और हमने ये समझा कि अल्लाह ताला का जो नॉलेज है, ठीक है, जो मेन बात हमने कल समझी थी वो ये थी कि जो अल्लाह का वरियन है, एक वरियन अल्लाह का है चीजों को देखने का और एक वरियन हमारा है। तो जो हमारा नॉलेज है वो परफेक्ट, अल्लाह ताला का जो नॉलेज है वो परफेक्ट है और हमारा नॉलेज जो है वो परफेक्ट नहीं है, कामिल नहीं है। हमारा जो वरियन है वो लिमिटेड है और अल्लाह का जो वरियन है वो ब्रॉडर है, वो अनलिमिटेड है। ठीक है। आज की जो टॉपिक के अंदर हम चीज समझेंगे वो ये है कि हम इस चीज को अपने साथ अप्लाई कर कैसे करें। हम अपने आप को अल्लाह की हिकमत के ऊपर ईमान कैसे दिलाएं, कैसे हम इस हिकमत के ऊपर, अल्लाह की हिकमत के ऊपर जो ईमान है उसको हम मजबूत करें। और उसके लिए जो हम आखिरत के साथ चीजों को कनेक्ट करते हैं ना, ये हमें बहुत हेल्प करती हैं। अब इसी बात को जब हम आखिरत के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, आखिरत के पर्सपेक्टिव से आपने कोशिश करनी है कि अपनी चीजों को, इस कोर्स के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम हर चीज को आखिरत के पर्सपेक्टिव से भी देखें। ठीक है। जब हम सिर्फ दुनिया का पर्सपेक्टिव देखते हैं, दुनिया के हिसाब से चीजों को देखते हैं तो चीजें मुख्तलिफ नजर आती हैं। लेकिन वही सेम चीज को जब आप आखिरत के हिसाब से देखते हो तो फिर उसको देखने का जो अंदाज है वो बदल जाए। ठीक है। कि ये जो दुनिया है, ठीक है, ये जो दुनिया है, अगर तो हमने इस दुनिया को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन बना लिया, हम्म, अगर हमने यही समझा कि हमने जो भी अचीव करना है, हमारे जो भी गोल्स हैं, अगर वो इसी दुनिया तक लिमिटेड हैं, फिर तो आपका मामला खराब है, फिर आपको अल्लाह की हिकमत के ऊपर ईमान समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने गोल्स को, अपनी चीजों को आखिरत के साथ कनेक्ट करते हो तो फिर आपको अल्लाह ताला की हिकमत जो है वो समझ भी आएगी और उसके ऊपर आपका ईमान जो है वो पुख्ता भी हो। ठीक है। आखिरत के साथ, फाइनल एंडिंग के साथ चीजों को कनेक्ट ना करके सिर्फ एक दुनिया के हिसाब से किसी चीज को देखना ऐसा ही है कि आप एक नॉवल पकड़ें 500 पेजेस का और आप पहला पेज पढ़ के कहें कि नहीं ये तो बेकार नॉवल है, इसका तो एंडिंग भी ऐसी होगी, ये बड़ा खराब है। आपने तो अभी पूरे 500 पेज पढ़े ही नहीं, आपको क्या पता कि स्टोरी के अंदर कितने ट्विस्ट हैं, कहाँ कहाँ टर्न आना है और एट द एंड जाके जो फाइनल एंडिंग है वो क्या होगी। ठीक है। तो सिर्फ पहला पेज पढ़ने के बाद आप कहें कि मैं इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हूँ, ये नॉवल मुझे पसंद नहीं है, तो कोई आपको अक्लमंद नहीं कहेगा। तो इसी तरीके से अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है और आप अपना जो आपका वरियन है वो एक पेज की तरह है, आप उस एक पेज को देखते हो और आप कहते हो कि नहीं ये तो मेरे हक में बेहतर ही नहीं है, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ। और जो बाकी 500 पेजेस हैं वो जो आपको नजर नहीं आ रहे आप उनको इग्नोर कर देते हो। ठीक है।
تو आपने हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारा पूरा वरियन देख रहा होता है। अल्लाह ताला हमारी पैदाइश देखता है, हमारा फ्यूचर देखता है, हमारी डेथ देखता है, ठीक है। कब्र के अंदर हमारे साथ क्या वाकयात होने हैं, अल्लाह ताला वो सब देखता है। फिर उसके बाद आपके साथ क़यामत वाले दिन ये चीजें आपको, ये जो आपके डिसीजंस हैं वो किस तरीके से इफेक्ट करेंगी, अल्लाह ताला वो देखता है। किस तरीके से क्या चीज आपको जन्नत के अंदर आपका मकाम बढ़ा रही है या घटा रही है, अल्लाह ताला वो सारी चीजें देखता है, ठीक है। इसीलिए अल्लाह पाक फरमाता है कि वमा हादिहिल हयातुद दुन्या इल्ला लहवु व लइब, ये जो दुनिया की जिंदगी है ये तो सिर्फ खेल तमाशा है। अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की जिंदगी की कोई वक़्त ही नहीं है। जो जिंदगी आपने अपना सब कुछ बना लिया, अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की कोई वक़्त नहीं है। अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की वक़्त होती तो क्या जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो अल्लाह पे ईमान नहीं लेकर आ रहे, ठीक है, और जो इतने ज्यादा गुनाह कर रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं, वो आपको ऐसे दंदनाते हुए दुनिया के अंदर नजर आते कि उनको इतना कुछ दुनिया का मिल रहा है। दुनिया का इतना कुछ मिलने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के नजदीक इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। ये एक खेल तमाशा है, ये एक टेस्ट है, एक आजमाइश है, ठीक है। जो असल वर्थ वाली चीज है वो आखिरत है, ठीक है। व इन दारुल आखिरत लहियल हयावान, जो असल जिंदगी है, जो मैटर करती है, वो आपकी आखिरत का घर है। और आप अगर सिर्फ अपनी असल जिंदगी को छोड़ के आप सिर्फ इस दुनिया के अंदर ही गुम जाते हैं, ठीक है, और आप इसी दुनिया के हिसाब से अपना नुकसान और नफा नापने लग जाएंगे, तो फिर आपको अल्लाह ताला की हिकमतें समझ में भी नहीं आएंगी और उसके ऊपर ईमान रखना जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आखिरत वाले दिन अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आखिरत वाले दिन क्या होगा, यौमा तुबलस सराइर, तमाम राजों से पर्दा उठ जाएगा। आज जो आप खड़े होते हैं ना और आपके दिमाग में हर बात के ऊपर वाय आता है कि ये मेरे साथ, ये रिश्ते ने मुझे धोखा दे दिया, तो इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं यहाँ पे क्यों फेल हो गई, ठीक है, मैं इतनी बीमार क्यों हो गई। तो फिर उस वक्त आखिरत वाले दिन जब सारे राजों से पर्दा उठ जाएगा, जरूरी नहीं है, ये याद रखें, जरूरी नहीं है कि अल्लाह ताला की तमाम हिकमतें आपको इस दुनिया में समझ में आए, ऐसा नहीं, ठीक है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको इस दुनिया में समझ में नहीं आएंगी। आपके साथ कुछ बुरा हुआ, काफी मर्तबा ऐसा होता है कि लेटर ऑन कभी ऐसा भी होता है कि फौरन ही आपको समझ में आ जाती है कि इसके अंदर क्या हिकमत थी। कभी ऐसा होता है कि कुछ अरसे बाद आपको समझ में आती है, और कुछ कभी ऐसा होता है आपको नहीं समझ में आती। आप अपनी पूरी जिंदगी भी उस चीज के ऊपर लगा दो, उसको सोचते में लगा दो, लेकिन वो चीज आपको समझ में नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये दुनिया फाइनल एंडिंग नहीं है ना, फाइनल एंडिंग आखिरत है, यौमा तुबला सराइर, वो आखिरत है, वो फाइनल दिन है जिस दिन अल्लाह ताला सारी राजों से पर्दा उठा देंगे। उस दिन आपको अल्लाह की सारी हिकमतें समझ आएंगी। उस दिन अल्लाह आपको दिखाएगा कि किस तरीके से वहां जो आपका दिल टूटा था और आपको वहां से धोखा मिला था, उस हार्ट ब्रेक की वजह से आपका ईमान किस तरीके से महफूज हुआ, ठीक है। वो जो फेलियर था उसने आपको कैसे तकब्बुर और गरूर से बचा लिया था। वो जो आप एक जगह बीमार हो गई थी, उस बीमारी ने आपके कितने ही हजारों गुनाहों को मिटा दिया था, ठीक है। तो उस वक्त फिर आपको एहसास होगा कि कुछ भी रैंडम नहीं होता, कुछ भी अनफेयर नहीं था, हर चीज के अंदर कोई ना कोई हिकमत जरूर थी, ठीक है। तो हर जो भी परेशानी आती है उसकी कोई ना कोई आपके लिए वैल्यू जरूर होनी चाहिए। ये जो हमें इस दुनिया के अंदर हार्डशिप्स आती है ना, ये टेम्परेरी होती है, ये हमेशा की तो नहीं होती ना। दुनिया की जिंदगी की अच्छी बात क्या है कि ये जो वक्त है ये गुजर जाता है, चाहे ये अच्छा हो चाहे ये बुरा हो। चाहे आप रो के कोई बीमारी और किसी तकलीफ और परेशानी को गुजारें या हंस के गुजारें, अल्लाह पे यकीन करके गुजारें, ऐसा नहीं होगा कि आप वहां पे स्टक हो जाएंगी, टाइम गुजर जाएगा, टाइम चेंज हो जाएगा। तो ये जो परेशानियां हैं जिंदगी की, वो हार्डशिप्स जो हैं, जो परेशानियां हैं, ये टेम्परेरी हैं, आर्जी हैं, इन्होंने खत्म हो जाना है। लेकिन इसके जरिए जो अल्लाह ताला आपको नवाज रहा है, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं और आप अपना पूरा फोकस इस टेम्परेरी हार्डशिप पे कर रहे हैं, उसके जरिए जो अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड दे रहा है वो इटरनल है, वो हमेशगी वाला, वो कभी खत्म नहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कोई भी फटीग, कोई भी बीमारी, कोई भी थकन परेशानी, ठीक है, इवन के एक कांटा भी अगर एक मुसलमान को चुभ जाता है तो अल्लाह ताला उसके बदले उसके कितने ही गुनाहों को माफ कर देता है। तो आपने आपको ये बात याद करवानी है कि चाहे मैं
ये जो हार्डशिप है, इसके पीछे ये जो मेरे साथ बुरा हुआ, ये जो परेशानी आई, अगर मुझे इसके अंदर छुपी हिकमत नजर नहीं भी आ रही, तो इसके जरिए मुझे तीन चीजें ऐसी हैं जो मिल रही हैं। वो क्या है? नंबर वन, के सिंस जो हैं, आपके जो गुनाह हैं वो मिट रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा, कोई हिकमत नहीं भी है, तो आपके गुनाह इसके जरिए मिट रहे हैं। ठीक है, आपके जो जन्नत के अंदर दराजात हैं वो आपके बढ़ रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। और नंबर तीन, कि आप अल्लाह ताला से करीब हो रहे हैं। ठीक है, आपका जो दिल है, जब आपको दुनिया से ठोकर लगती है, दुनिया का कोई रिश्ता आपको धोखा देता है, कोई परेशानी होती है, तो वही मेन वक्त होता है जब आपको अल्लाह ताला बहुत ज्यादा याद आता है। जब आप दुनिया की हकीकतें, तल्ख हकीकतें जब आपके सामने आती हैं, तो फिर आपका जो कनेक्शन है वो अल्लाह ताला के साथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। क्योंकि आप अल्लाह के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, आप अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपको सुकून देता है, आपको कंफर्ट देता है, और आपका जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो अल्लाह के साथ मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस हार्डशिप के पीछे आपको कोई अच्छाई, कोई हिकमत समझ में नहीं आ रही, अल्लाह ताला का विजडम समझ में नहीं आ रहा, तो आपने ये तीन बातें याद रखनी है कि इसके जरिए मेरे गुनाह माफ हो रहे हैं, इसके जरिए मेरे जन्नत में दर्जात बढ़ रहे हैं, और इसके जरिए मैं अल्लाह के करीब आ गई। तो ऐसी खुशहाली अच्छी है जिसके जरिए आप अल्लाह से दूर हो जाओ, या ऐसी बुराई, ऐसी परेशानी अच्छी है जिसके जरिए आप अल्लाह के करीब हो गए? ठीक है, अगर अल्लाह ताला आपकी जिंदगी से सारी परेशानियां, जिस तरह आप ख्वाहिश करती हैं कि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी ना हो, अगर अल्लाह ताला आपकी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर कर दे, और साथ साथ उसके साथ जो मिलने वाले रिवॉर्ड है वो भी दूर कर दे, तो क्या आप वो पसंद करेंगी? कि अल्लाह ताला आपको एक खुशहाल जिंदगी दे दे और अपने आप से दूर कर दे, तो क्या आप वो पसंद करेंगी? नहीं। ठीक है, तो हमेशा आपने चीजों को आखिरत के साथ जोड़ना है कि यहाँ पे ये जो परेशानियां हैं ये गुजर जाएंगी, लेकिन इसके बदले में जो मुझे जन्नत मिलेगी वो कभी नहीं गुजरेगी। उसके बदले में जो मुझे अजर मिलेगा, जो अल्लाह की रजा मिलेगी, वो कभी नहीं गुजरेगी। ठीक है, तो इस चीज को आपने हमेशा, जब भी परेशानी आई, तो उसको आपने आखिरत के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, अब अगर हम अपने माइंडसेट शिफ्ट की तरफ जाएं कि इस आयत को पढ़ने के बाद हमारे अंदर क्या चेंजिंग आनी चाहिए, तो वो चेंजिंग ये है कि हम वाई मी से हम चले जाएं कि व्हाट इज अल्लाह टीचिंग मी। ठीक है, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं हमने कहना। अब हमने क्या कहना है कि अल्लाह ताला मुझे इस परेशानी के जरिए, इस मुसीबत के जरिए, या इस खुशी के जरिए मुझे क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर चीजें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुई हैं, तो अल्लाह ताला की उसमें क्या हिकमत थी। हमने ये कोशिश करनी है कि हम अल्लाह ताला के विजडम के को समझने की कोशिश करें और उस पर ईमान रखें। ठीक है, हम ये ना कहें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इन चीजों को ऐसा होना चाहिए था। अब इस आयत को समझने के बाद हमारे अंदर ये चेंजिंग आनी चाहिए कि हम चीजों को एक नए एंगल से देखना शुरू करें। ठीक है, हम कंट्रोल से तवक्कुल की तरफ जाएं, यानी हर चीज हमारे ही कंट्रोल के अंदर हो। अच्छा, तवक्कुल का एक बड़ा मजे की बात है, तवक्कुल को अक्सर लोग क्या समझते हैं कि तवक्कुल का मतलब है अल्लाह ताला के ऊपर ट्रस्ट करना, ना अल्लाह के ऊपर भरोसा करना। तो तवक्कुल का मतलब है अब आप हाथ पांव छोड़ के बैठ जाओ और घर में मेरे पास खाना जो है ना वो आसमान से गिर जाएगा। नो, दिस इज नॉट तवक्कुल। तवक्कुल को आपने मिक्स नहीं करना। ठीक है, तवक्कुल क्या है कि जितने अल्लाह ताला ने आपको असबाब दिए हैं, ठीक है, तवक्कुल के दो पार्ट्स हैं। नंबर वन, हर चीज जो आपके कंट्रोल के अंदर है उसको करें। ठीक है, जिस तरह अगर आप कोई अपना करियर चूज करना चाह रही हैं, तो आप उसके लिए पढ़ें, आप उसके लिए वर्क करें, आप उसके लिए दुआ करें, आप उसके लिए जो कुछ भी, जितने भी आपके पास असबाब हैं, वो सब कुछ करें। फिर पार्ट टू क्या है तवक्कुल का? वो जो रिजल्ट है ना, उस रिजल्ट को आपने अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। तवक्कुल क्या है कि रिजल्ट मेरा कैसे आएगा, ये अल्लाह के ऊपर। ठीक है, ये तवक्कुल है। तवक्कुल ये नहीं है कि आप हाथ पांव छोड़ के बैठ जाएं कि मुझे तो नौकरी का ऑफर घर के अंदर आएगा, मेरा तो अल्लाह पे तवक्कुल है, मैंने दुआ कर ली, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बल्कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। ठीक है, अब आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। अब उसके बाद 100% अपनी तरफ से कोशिश करने के बाद अब आप अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे कि या अल्लाह मैं तेरे पे, अब मेरा तेरे पे भरोसा है, तेरे पे ईमान है, अब इसका जो रिजल्ट है वो तेरे जिम्मे है। ठीक है, अब उसके बाद फिर विजडम वाली बात आ जाएगी कि अगर वो रिजल्ट आपके हक में आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह,
अगर वो रिजल्ट आपके हक में नहीं आया तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने अपने आप को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से आपका फैसला किया, अल्लाह ने आपका डिसीजन लिया। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको अपने से दूर नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला के नजदीक आपकी एक वैल्यू है, अल्लाह ताला आपको अपने करीब समझते हैं, आपको ऑनर कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं आपका फैसला ठीक नहीं है, मैं आपके हक में फैसला करता हूँ। अल्लाह अकबर, दिस इज अ बिग थिंग। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ऑनर है अगर हम समझे। जब हम इस्तिखारे की दुआ पढ़ते हैं तो इस्तिखारे की दुआ के अंदर हम क्या दुआ पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हम तुझसे दुआ करते हैं क्योंकि तेरा जो इल्म है वो कामिल है, तेरी जो ताकत है वो कामिल है, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ ताकत नहीं रखता, तो अगर ये काम मेरे लिए अच्छा है तो तू इसमें खैर और बरकत कर और इस काम को मेरे लिए आसान कर दे, और अगर ये काम मेरे लिए बुरा है तो तू इसको मेरे से दूर कर दे, और जिसमें मेरे लिए भलाई है वो मेरे पास ले आ और फिर मुझे उससे तू राजी कर दे। ठीक है, तो बेसिकली हम अपने डिसीजंस को सबमिट कर रहे होते हैं अल्लाह ताला के लिए। ठीक है, कि हम कहते हैं अल्लाह हम तेरी विल के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं, जैसा तू चाहेगा वैसा ही करेगा और हम उसके साथ राजी हैं। और फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमें उसके साथ राजी रहने की करने की तौफीक अता फरमा। तो तवक्कुल क्या है? तवक्कुल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऊंट को बांधो और उसके बाद तवक्कुल करो। अच्छे तरीके से आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए कि ऊंट कहीं पे भाग ना जाए, मैं इसको बांट दूं, मैं यहाँ पे किसी की ड्यूटी लगा दूं, उसके बाद आप तवक्कुल करें कि अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाएगा। ये नहीं कि आप ऊंट को खुला छोड़ के चले गए जी अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाएगा, नहीं। तवक्कुल क्या है? तवक्कुल इसको कहते हैं कि खंजर तेज रख अपना। तवक्कुल इसको कहते हैं कि खंजर तेज रख अपना, फिर इस खंजर की तेजी को मुकद्दर के हवाले कर। ठीक है, आपने अपनी तरफ से खंजर को तेज कर लिया, अब ये खंजर चलेगा या नहीं चलेगा, दिस इज तवक्कुल। ठीक है, ये तवक्कुल नहीं है कि आप हाथ पांव छोड़ के बैठ जाए। ओके, तो हमने हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की बजाय हमने अल्लाह पे तवक्कुल करना है, अल्लाह पे सबमिट कर लेना है। फत्तखिदहु वकीला, हमने अल्लाह को अपना वकील बना लेना है, या अल्लाह जितने मेरे कंट्रोल में काम था मैंने कर लिया, अब बाकी तेरे ऊपर है, अब जो भी इसका रिजल्ट आएगा या अल्लाह मैं उसको अपने दिल से कबूल करूंगी। ठीक है, आई ट्रस्ट यू। ठीक, अल्लाह ताला मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। तो इस तरह हमने अपनी जिंदगी के अंदर हर छोटे सी छोटी बात के ऊपर भी, अगर हमने अपने बच्चे को कोई बात कही है और हम अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करना चाह रहे हैं और हमारा बच्चा उस तरीके से ग्रो अप नहीं कर पा रहा जिस तरह हम उसको करना चाहते थे, हम चाहते थे मेरा बच्चा कभी झूठ ना बोले, मेरा बच्चा 5 वक्त नमाज पढ़े, लेकिन हम देखते हैं मेरा बच्चा 5 वक्त की नमाज पे नहीं आ रहा, हम उसको बहुत समझा रहे हैं, मार रहे हैं, डांट रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहा 5 वक्त की नमाज। ठीक है, वो झूठ बोल रहा है, तो हमने अब चीजें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं करना आपने कि आपने डिसअपॉइंट होके बैठ जाना है, बल्कि आपने कहना है कि क़द्दरल्लाहु व मा शाअ फ़अल। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई बात ऐसी हो, ऐसा आपके मुताबिक जब चीजें ना हो, तो आपने क्या पढ़ना है? क़द्दरल्लाहु व मा शाअ फ़अल, जो अल्लाह ने चाहा उसने वो किया। ठीक है, मेरा इसके ऊपर कोई बस नहीं था। तो आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, दुआ करनी है, और उसके बाद आपने रिजल्ट अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी शादी का प्रॉब्लम है उसको आप अल्लाह के ऊपर छोड़े, आपकी सेहत का प्रॉब्लम है उसको अल्लाह के ऊपर छोड़े, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के अंदर आप चल रही हैं उसके ऊपर उसको आप अल्लाह के ऊपर छोड़े। ठीक है, तो ये जो आयत है ये किसी एक मसले के लिए नहीं है, ये सिर्फ किताल के लिए नहीं है, या किसी बहुत बड़ी चीज के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को बहुत आसान कर देती है अगर आप इस आयत को अपनी छोटी छोटी अपनी हर जिंदगी के डिसीजन के ऊपर इस आयत को अगर आप फॉलो करते हो, इस पे गौर करते हो, तो फिर ये जो आयत है ये आपकी जिंदगी को आसान कर देती है। अब आज का जो हमारा इस वीक का चैलेंज होगा वो बड़े मजे का है। एक तो ये है कि जब भी इस पूरे वीक में, एक तो आपने ये दुआ याद करनी है, क़द्दरल्लाहु व मा शाअ फ़अल, जो अल्लाह ने चाहा उसने वो कर दिया। ठीक है, अल्लाह मैं उस पर राजी होगा, जो तूने चाहा मैंने कर दिया। तो जब भी कोई चीज इस वीक में आपने ये प्रैक्टिस करनी है, छोटी से छोटी चीज, ठीक है, अगर कोई चीज आपके प्लान के मुताबिक नहीं होती तो आपने रिएक्ट करने से पहले ठहरना है और क्या पढ़ना है? क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल, और फिर सोचना है कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह के रिएक्शन से अल्लाह ताला खुश होगा। ठीक है, तो ये एक तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है अपने पूरे वीक। ठीक, ये तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, अब आप सबके साथ है। दूसरा जो आपका काम है वो क्या है कि आपने कोई भी अपने पास्ट से एक पेनफुल एक्सपीरियंस चूज करना है, कोई भी, आपकी जॉब नहीं मिली, किसी रिलेशनशिप कोई खराब हो गया,
कोई आपका करियर की इशू हो गया, कोई हेल्थ इशू हो गया, कोई प्यारा जो था वो आपसे बिछड़ गया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसी वीक में से कोई पेनफुल एक्सपीरियंस लें, अपनी पूरी जिंदगी के ऊपर नजर दौड़ाएं, ठीक है। ये पूरे हफ्ते में आपने ये काम करना है कि आपने एक अपना पुराना कोई तकलीफ दे लम्हा याद करना है, कोई पेनफुल एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और वो अनफेयर था। अब उस पेनफुल एक्सपीरियंस के बारे में आपने 2 पैराग्राफ्स लिखने हैं। पहले इस आयत को समझने से पहले आप उसको कैसे देखती थी, ठीक है, आपको क्या लगता था कि ये मेरे साथ अनफेयर है, मेरे साथ बुरा हुआ है। और अब इस आयत को समझने के बाद अब आप उसको कैसे देखते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि आप जो मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू इस आयत के थ्रू समझाना चाह रही हूँ वो समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने कोई भी अपना पेनफुल एक्सपीरियंस लेना है, यू डोंट हैव टू शेयर द डिटेल्स, ठीक है। जरूरी नहीं है हर किसी की चीज अपनी होती है, प्राइवेट होती है। आप हर बात शेयर नहीं करना चाहते तो आप अपनी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको प्राइवेट रख सकते हैं। लेकिन आपने जर्नली एक अपना पेनफुल एक्सपीरियंस लिखना है और आपने उसके बारे में 2 चीजें लिखनी है। इस आयत को समझने से पहले आप उसको कैसे समझती थी, कैसे देखती थी, और इस आयत के बाद अब आप उसको कैसे देख, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मैं इसको हम देखेंगे। आप लोगों ने ये ग्रुप में शेयर करना हो ग्रुप में शेयर कर दें, अगर आपने पर्सनल करना है तो जो एडमिन ग्रुप रन करती हैं उनको कर सकती हैं, मुझे कर सकती हैं, किसी को भी आप कर सकती हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाहुल अजीज फिर हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे और आपसे मैं पूछूंगी कि क्या इस वीक के अंदर, ये जो अब आपका आने वाला वीक है, इसमें इस आयत ने कोई रोल प्ले किया या नहीं किया, ठीक है। तो इस वीक में आपने अपना इस लेक्चर का हमारा टेक अवे क्या है कि आपने अपने आप को ये बात कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवानी है कि अल्लाह ताला के जो प्लान होते हैं वो हमारी उम्मीदों से ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। हम एक फूल की ख्वाहिश कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला ने एक पूरा बाग हमारे लिए प्रिपेयर किया होता है और हम उस चीज को नहीं देख रहे होते। और अगर हमें वो चीज समझ में नहीं भी आ रही तो हमारा इस चीज के ऊपर ईमान है कि अल्लाह ताला के जो फैसले हैं मेरे हक में वो ज्यादा बेहतर हैं उन फैसलों से जो मैं अपने हक में करती हूँ, ठीक है। मैं अपने लिए जो चीज पसंद कर रही हूँ, जो मैं अपने लिए फैसला कर रही हूँ, उससे कहीं दर्जे बेहतर वो फैसला है जो अल्लाह ताला मेरे हक में करे, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला जो है उसका जो इल्म है, ठीक है। अभी मैं एक सुन रही थी एक बयान, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो शख्स अल्लाह ताला को उसके अस्माओ सिफात के साथ जान ले, जो शख्स अल्लाह ताला को उसकी अस्माओ सिफात के साथ जान ले, यानी जो अल्लाह की सिफात को पहचान ले कि ऑल नोइंग है, वो देखने वाला है, जानने वाला है, हर चीज पे कुदरत रखता है, हर चीज पे गालिब है, बड़ा हिकमत वाला है, ठीक है। और अल्लाह ताला बड़ा वदूद है, अपने बंदों से प्यार करने वाला है। तो जो शख्स अल्लाह ताला को उसकी इन तमाम अस्माओ सिफात के साथ सही तरीके से पहचान ले और जान ले, वो कभी भी इन मसाइब और परेशानियों से उलझ कर ये नहीं कहेगा कि वाई मी, बल्कि वो कहेगा कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो फैसला किया है इसके अंदर मेरे लिए कोई खैर है, कोई नफा है, और अल्लाह ने इसके जरिए मुझे बड़े किसी शर से बचा लिया, चाहे मुझे इसकी समझ नहीं है, ठीक है। तो मेन ये बात है जो आपने इस पूरे वीक में अपने माइंड में रखनी है। दुआ को आपने याद करना है, कद्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, ठीक है। और इसको आपने अपनी रूटीन के अंदर बनाना है कि रिएक्ट करने से पहले आप इस दुआ को पढ़ें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़कर उसको समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ हम कुफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।